और दिल्ली की हवा में प्रदूषण देखा जा सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर AQI में बढ़त देखी जा रही है, लोगों को यहाँ पर सड़कों पर चलने में दिक्कतें हो रही हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक नज़र आ रही है। आपको बता दें, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। यहाँ पर आज इसकी सुनवाई होगी। स्कूल ऑनलाइन को लेकर भी यहाँ पर बात सामने आ रही है, जहाँ पर बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन लगाई जाएंगी। और आपको बता दें, यहाँ पर AQI की गंभीर स्थिति को देखते हुए यहाँ पर दिल्ली में भारी वाहनों में प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है। LNG, CNG इलेक्ट्रिक और BS4 डीजल ट्रकों में प्रवेश पर रोक यहाँ पर नहीं होगी। इसके साथ ही दिल्ली में रजिस्टर्ड BS4 और उससे कम के डीजल मालवाहक और भारी वाहनों के चलते सख्त प्रतिबंधन यहाँ पर लागू हो सकता है। बता दें, दिल्ली और NCR की राज्य सरकारें सरकारी, नगरपालिका और प्राइवेट कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी के सभी कार्यालयों के लोगों को घर से काम करने की यहाँ पर अनुमति देने की बात भी कर रहे हैं। यानी कि AQI की स्थिति इतनी खतरनाक है, लोगों का सड़कों पर निकलना यहाँ पर मुश्किल हो चुका है। जिस तरीके से धुंध आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों को सांस लेना तक यहाँ पर मुश्किल हो गया है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़े हैं। हम जानना चाहेंगे ब्रजेश जी, यहाँ पर दिल्ली में जो AQI की स्थिति है काफी ज्यादा बिगड़ गई है और अब इस पर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तो इस पर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने एक PIL दायर की है और जिसमें ये मांग की गई है कि दिल्ली सरकार को कोर्ट निर्देशित करे और ये निर्देश दिए जाएं कि प्रदूषण पर जल्द से जल्द रोकथाम के तमाम उपाय किए जाएं, क्योंकि सरकार ने याचिका में ये क्लियर कहा गया है कि दिल्ली की राज्य सरकार ने प्रदूषण से बचाव के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। वक्त रहते कोई इंतजाम किए होते तो आज दिल्ली में प्रदूषण की इतनी गंभीर स्थिति नहीं होती। खासतौर से दिवाली पर भी पटाखे चलाए गए, जबकि पूरी दिल्ली में पटाखे चलाने पर रोक थी, किसी तरीके के पटाखे नहीं चलाए जाने थे। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा समेत दिल्ली के कई इलाकों से जो है वो पलारी जलाने का कई मामले सामने आए हैं, कई FIR दर्ज हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये जो मामले हैं वो थम नहीं रहे हैं। और इसके अलावा नदियों में मिलने वाले जो प्रदूषित तत्व हैं, गंदा पानी है और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, ये तमाम चीज़ें हैं। गाड़ियों का लोड तो है ही, लेकिन बाकी कई फैक्टर हैं। जैसे अगर बिल्डिंग निर्माण की बात करें तो निर्माण क्षेत्र में भी कई गाइडलाइन दिल्ली सरकार ने जारी की थी, जिनका पालन नहीं हो सका और सरकार पालन नहीं कर सकी। और यही वजह थी कि धूल के जो कण थे, प्रदूषण के जो कण थे, वो जहरीले तत्व के रूप में मिलकर जो है हवा में फैल गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में जो AQI स्तर है वो 400 तक बना हुआ है और कई इलाके तो ऐसे हैं, सरोजनी नायडू और दूसरे इलाकों के आसपास की हम बात करें तो एम्स के आसपास भी AQI का लेवल जो है 530 तक पार कर गया था। ऐसे में सवाल यही है कि दिल्ली की जनता की स्वास्थ्य की रक्षा आखिर कौन करेगा और तमाम उपाय करने का जिम्मा सरकार का था, तो वो उपाय आखिर क्यों नहीं किए गए? इन तमाम बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और ये जो याचिका है इस पर आज सुनवाई होगी। गाइडलाइन एक दिल्ली सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्त गाइडलाइन के तौर पर आज कुछ नियम बना सकती है और गाइडलाइन जारी कर सकती है। हालांकि ये स्थिति पहले भी कई बार देखने को मिली है। यहाँ पर वाहनों पर रोक है और अब स्कूली बच्चों को भी यहाँ पर घर से पढ़ाई करने की बात कही गई और सरकारी दफ्तरों को भी यहाँ पर घर से कार्य करने को कहा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये जो फैसला आज पहुंचा है, इस पर क्या कुछ मामला, मतलब क्या कुछ बात यहाँ पर सामने आ सकती है या फिर क्या कुछ फैसले यहाँ अहम हो सकते हैं? बिल्कुल शिवा, देखिए, कुछ गाइडलाइन जो है वो जारी तो की थी, लागू तो की थी दिल्ली सरकार ने, लेकिन पूरी तरीके से पालन नहीं हो सका। अगर स्कूलों की बात करें तो नर्सरी से लेकर 10th तक की क्लासेस बंद की गई हैं। सिर्फ 11th 12th की क्लासेस ही पूरी दिल्ली में चल रही हैं। बाकी जगहों पर ऑनलाइन क्लासेस स्कूल संचालक चला रहे हैं, टीचर्स चला रही हैं। और निर्माण के लिए भी जैसा मैंने बताया कई गाइडलाइन जारी की गई थी। तंदूर बंद किया गया है, बैन किया गया है। इसके अलावा भी कई गाइडलाइन है, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा। खास बात यह है और यही वजह है कि याचिका लगाकर सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड की गई है। अपराजिता पांडे ने ये डिमांड की है कि इस पर सख्त गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट जारी करे और कुछ ऐसे नियम बनाए जो स्थायी विकल्प के तौर पर दिल्ली में प्रदूषण में राहत दे सकें। बिल्कुल, दिल्ली में लगातार जो वायु प्रदूषण है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। लोगों को अब बाहर निकलने में, सांस लेने तक में दिक्कत हो गई और कहीं ना कहीं लोगों पर ये काफ़ी खासा प्रभाव यहाँ पर अब पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली की हवा बिगड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा असर यहाँ पर छोड़ सकता है। धन्यवाद ब्रजेश जी, बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर फिर आपसे संपर्क किया जाएगा। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज प्रदूषण को लेकर सुनवाई होगी और मामला
यहाँ पर आपको बता दें काफी बड़ा बताया जा रहा है और एडवोकेट अपराजिता सिंह की अपील पर यहाँ पर ये मामला दायर किया गया है, जिन्होंने दिल्ली में मौजूदा स्थिति को देखते हुए तत्काल सुनवाई की मांग रखी थी। और 14 नवंबर को यहाँ पर एमिकस क्यूरी ने ये कहा था कि प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ भी यहाँ पर अभी तक नहीं किया है और इसीलिए ये हालात इतने ज्यादा बिगड़े हैं।